नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ नियोजित शिक्षकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि नियोजित शिक्षकों से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण खबर जो है सामने आ रही है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक विगत 2 दिनों से जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से जो बातें छन करके सामने आ रही थी, उससे यह लग रहा था कि 26 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट में नियोजित शिक्षकों से संबंधित नियमावली पर जो है मुहर लग जाएगी। कैबिनेट में नियमावली आने के पहले जरूरी हो जाता है कि उस नियमावली पर मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर होना चाहिए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा उस पर जो है गहन चर्चा किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी ये दोनों काम जो है नहीं हो पाए हैं। आप सभी जानते हैं कि इसके पूर्व शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों से संबंधित विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है लाई गई थी, लेकिन उस नियमावली में ऐसी बहुत सारी बातें थी जिस पर नियोजित शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज जो है कराई थी, और उन्हीं आपत्तियों को निराकरण के लिए बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों से ये कहा था कि आप जो है जो आपत्ति दर्ज कराए हैं, निश्चित रूप से नई जो नियमावली आएगी उस पर इसका ध्यान रखा जाएगा, आप सभी के बातों का ख्याल रखा जाएगा। जो बातें सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार नई नियमावली में नियोजित शिक्षकों से संबंधित बहुत सारे बातों का जो है समावेश किया गया है। नियमावली जो है पहले से लचीला लिए हुए है, लेकिन नियमावली में पहले से लचीलापन है, लेकिन अभी जो है नियमावली में कौन कौन सी बातों का समावेश किया गया है, कौन कौन सी बातों का समावेश नहीं किया गया है, इस पर सिर्फ जो है सभी तरह के जो स्रोत के माध्यम है उस पर सिर्फ जो है कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पर स्पष्ट रूप से कुछ कहना जो है बेईमानी होगा, क्योंकि जब तक नियमावली सामने नहीं आ जाती है तब तक जो है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। दूसरी तरफ अब ये बातें जो है खुल करके सामने आ रही है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा से ही गुजरना पड़ेगा। अब सक्षमता के जगह पर उस परीक्षा का नाम जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देने के बाद ही राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। अगर आपको याद होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त के दिन या अन्य मौक़ों पर यह जरूर कहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें मामूली परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ेगा। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि उसको तो पैसा दे ही रही है सरकार, ऐसा थोड़ी है कि उसको पैसा नहीं दे रही, और तो इसीलिए इसको कर देंगे, सरकारी बना देंगे। बातें सामने आ रही है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार सरकार के घटक दल द्वारा लगातार जो है ये मांग किया गया कि नियोजित शिक्षकों की परीक्षा जो है न ली जाए, लेकिन मुख्यमंत्री यह चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक परीक्षा दे करके ही राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें, क्यों ताकि आगे चल करके किसी प्रकार की जो है कानूनी अड़चन या अन्य बाधाएं जो है सामने न आए, इसको लेकर के। और यही कारण था कि अभी तक नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो नियमावली है वो कैबिनेट में पेश नहीं की जा पा रही है। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय बहुत ही व्यस्त हैं, यहाँ तक कि वे अपने घटक दलों को भी समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनके पास इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि वे नियोजित शिक्षकों से संबंधित नियमावली पर चर्चा करा सके। जब तक इस नियमावली पर चर्चा नहीं होगी तब तक यह नियमावली कैबिनेट में नहीं आ सकती है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण नियमावली है और इसी पर नियोजित शिक्षकों का भविष्य जो है टिका हुआ है।
तो अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है उस जानकारी के अनुसार अभी तक उस नियमावली पर किसी प्रकार की चर्चा जो है नहीं हुई है, लेकिन अभी जो है कल और परसों एक दिन का समय है। अगर इस बीच उस नियमावली पर मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षर और चर्चा करा ली जाती है तभी यह संभव है कि 26 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह नियमावली जो है प्रस्तुत की जाए और इस पर मोहर लग जाए, लेकिन इसकी संभावना जो है बहुत कम दिख रही है। महत्वपूर्ण खबर है तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह कार्य जो है बिहार सरकार के नज़र में बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको जो जिम्मेवारी दी गई थी वह अपने जिम्मेवारी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ बिहार सरकार के घटक दल या विश्वविद्यालय से संबंधित फुटास फुस्टास आदि का ये कहना है कि हम लोग काला बिल्ला लगा करके धरना पर बैठेंगे। कुल कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हुई है जी। इसकी जरूरत ये हुई है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा अनावश्यक रूप से कई पत्र निर्गत किए गए हैं जो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के जनतांत्रिक अधिकार पर प्रहार किया गया है जी। जबकि बिहार के शिक्षक संगठनों का कहना है कि बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी द्वारा जो आदेश जारी किए जा रहे हैं वह जो है, जबकि बिहार के शिक्षक संगठनों द्वारा उनके आदेश पर नाराजगी जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक को इसलिए शिक्षा विभाग से जोड़ा है ताकि शिक्षा विभाग में जो कमियां हैं उसको जो है जल्द से जल्द दूर किया जा सके और बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। भले ही इसको लेकर के बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार का ये मानना है कि के पाठक जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह बिल्कुल सही हो रहा है। और इसी से जुड़ा एक मामला जो कि बार बार जो है बहुत बार इस तरह के समाचार देख चुके हैं कि बिहार के जो सरकारी विद्यालय हैं उनके समय संचालन में जो परिवर्तन किया गया है, यानी विद्यालय अब 9 से जो 5 चल रहे हैं उसका समय जो है परिवर्तित होगा, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला है। ये बिहार सरकार का मानना है। भले ही बच्चों को कुछ देर विद्यालय में रुकना पड़ रहा है, लेकिन उनको इसके बदले में यह अवसर मिल रहा है कि वह अपने कमियों को दूर कर सके। और आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं कि अभी बीपीएससी के माध्यम से जो फेज 2 की शिक्षक बहाली हुई थी उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि बिहार सरकार में पुलिस बल में कार्यरत थे और उनकी प्रशिक्षण जो है पूर्ण हो चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने जो है बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली हुई थी उसमें वे लोग बैठे थे और सफल भी रहे हैं। अब बीपीएससी के द्वारा काउंसलिंग के समय उन्हें जो है एनओसी देना होगा। इसके लिए उन्होंने अपने कार्यालय में आवेदन दिया था। उनके कार्यालय द्वारा यह कहा गया है कि 2 वर्षों के प्रशिक्षण पर आपके ऊपर जितनी राशि खर्च की गई है वो राशि आप पहले जो है जमा कीजिए और उसके बाद जो है आपको एनओसी दिया जाएगा। तो ऐसे एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, इसके लिए जो है पत्र जारी भी कर दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।